नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुगल वंश से टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट या हूँ। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। दोस्तों, अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। अगला सवाल है, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा आत्मकथा की रचना किसने की? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा आत्मकथा की रचना बाबर ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। और दोस्तों, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में रचना की थी? तो तुर्की भाषा में रचना की थी। तो तुर्की याद रखना है। अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 बार। अगला सवाल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में रचना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की भाषा में। अगला सवाल है, खानवा के युद्ध कब बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और जिसमें बाबर का विजय हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखना है, 17 मार्च 1527। अगला सवाल है, बाबर की मातृभाषा क्या थी? बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की। अगला सवाल है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काबुल में। और दोस्तों, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की थी? तो 1507 ईस्वी में। तो याद रखना है, 1507 ईस्वी। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। अगला सवाल है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखना है, 25 जून 1539 ईस्वी। और किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह का विजय हुआ था। अगला सवाल है, बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह का विजय हुआ था। अगला सवाल है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1532 ईस्वी। अगला सवाल है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का सिक्का शेर शाह ने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर शाह। अगला सवाल है, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 64:1। अगला सवाल है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सासाराम, बिहार। अगला सवाल है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह। और दोस्तों, शेर शाह के द्वारा जीटी रोड का मरम्मत करवाया गया था। डाक प्रथा का भी प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया था। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेर शाह। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाबर। बाबर ने अपने डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म का प्रचार किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
अकबर। दिन ए इलाही धर्म का प्रचार अकबर ने किया था। अगला सवाल है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। अगला सवाल है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने भू राजस्व क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भू राजस्व। अगला सवाल है, दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीरबल। अगला सवाल है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। और दोस्तों, जब्ती प्रणाली भू राजस्व वसूली के लिए प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तानसेन। अगला सवाल है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। अकबर मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार किए थे। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 नवंबर 1556 ईस्वी। और दोस्तों, किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 जून 1576 ईस्वी। और दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। तो इसको भी याद रखना है। अगला सवाल है, अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति मानसिंह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसिंह। अगला सवाल है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिंच था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉल्फ फिंच। अगला सवाल है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1576 ईस्वी। अगला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दसवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। अगला सवाल है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। अगला सवाल है, किसकी शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अगला सवाल है, किसने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की? अबुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजल। अगला सवाल है, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुई? चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। अगला सवाल है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल कादिर बंदायनू। अगला सवाल है, किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर।
अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला सवाल है, किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। अगला सवाल है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। अगला सवाल है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। दोस्तों, जहांगीर और बाबर दोनों मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। अगला सवाल है, मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल के दरबारी भाषा फारसी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फारसी। अगला सवाल है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और दोस्तों, कब आया था? तो 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आया था। अगला सवाल है, जहांगीर ने सर टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने सर टॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर। और दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आने वाला सर टॉमस रो दूसरे अंग्रेज था। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगला सवाल है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला सवाल है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना है, शाहजहां। अगला सवाल है, आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां ने आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। अगला सवाल है, हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दारा शिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। अगला सवाल है, धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को किनके बीच लड़ा गया था? धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर याद रखना, ऑप्शन बी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह। अगला सवाल है, किस बादशाह के अंतर्गत सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब बादशाह के अंतर्गत सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला सवाल है, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। और दोस्तों, गुरु तेग बहादुर 9वें क्रम के सिख गुरु थे। अगला सवाल है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भू राजस्व। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। अगला सवाल है, किसने जजिया कर को पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब। दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी सवाल है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय प्राप्त किया था वह राज्य थे? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय प्राप्त किया था वह राज्य बीजापुर एवं गोलकुंडा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।